हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सपर्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आज की वीडियो में बात करेंगे बबल सॉर्ट की, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट की थी सिलेक्शन सॉर्ट, जिसके अंदर हमने देखा था कि उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे सॉर्टिंग करती है सिलेक्शन सॉर्ट, उसका प्रोग्राम कैसे क्या होता है। वैसे ही हमने आज डिस्कस करना है बबल सॉर्ट को। बबल सॉर्ट का प्रोसेस क्या होगा, कैसे प्रोग्राम बनेगा और फिर उसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, ये सब डिस्कस करेंगे इस सॉर्टिंग के अंदर। आज की सॉर्टिंग को हमने डिस्कस करना है, उसका नाम है बबल सॉर्ट। यहाँ पे हम नाम मेंशन करते हैं। आज सॉर्टिंग को सोल्व करना है जिसका नाम है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट की अगर बात करें, इसका क्या प्रोसेस होगा, कैसे सॉर्टिंग होती है इसके अंदर, कि आपको ऑर्डर में लगाने हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर लगाने हैं। ये दो सिंबल इसको जज करेंगे, ये सेपरेट कर देते हैं ऑर्डर को। आपने अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है बबल सॉर्ट के थ्रू एलिमेंट्स को, तो हम यूज़ करेंगे ये सिंबल, और डिसेंडिंग में लगाना तो यूज़ करें सिंबल। सिर्फ इन दो सिंबल से ऑर्डर पूरा चेंज होता है। कैसे चेंज होगा, हम पहले बात करते हैं प्रोसेस की। बबल सॉर्ट का प्रोसेस क्या होगा, और वो प्रोसेस लिखते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने का बबल सॉर्ट के थ्रू क्या प्रोसेस होगा वो हम यहाँ मेंशन करते हैं। चलिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो एलिमेंट लेते हैं 20, 15, 10, कोई भी एलिमेंट जो आपको सॉर्टिंग करने है 12, और लास्ट में ले लिया 5। यहाँ पे हमने जो एलिमेंट लिए हैं इनको प्रोसेस पे अप्लाई करते हैं। कितने एलिमेंट है ये नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए मेरे पास, हो गए 5। अगर मैं मानूँ कि n की वैल्यू मेरे पास क्या है 5, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, वो हो गया n। 5 एलिमेंट हो, 10 एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट हो, जो हम यहाँ पे इसका कोड लिखेंगे बबल सॉर्ट का, कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। आप यूजर सेंटर कर लो, नंबर ऑफ एलिमेंट, एरे के, कुछ भी आप कोई भी प्रोसेस लगा सकते हैं, तरीका वही रहेगा, वो चेंज नहीं होएगा। एक बार प्रोसेस दे लेते हैं, क्या तरीका है इसका। अकॉर्डिंग टू बबल सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, ये तरीका होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेलेक्ट करना है फर्स्ट एलिमेंट की पोजिशन को एलिमेंट, और उसकी कंपेयर करनी है सेकेंड पोजिशन के एलिमेंट से। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हो तो यहाँ पे सेलेक्टेड एलिमेंट को कंपेरिजन में चेक करना होगा कि सेलेक्टेड एलिमेंट ग्रेटर है क्या। अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर वी हैव टू चेक द सिलेक्टेड एलिमेंट इज ग्रेटर देन और नॉट। इफ इट इज ग्रेटर देन, अगर सिलेक्टेड एलिमेंट ग्रेटर देन हुआ, जैसे यहाँ पे इन्हें चेक किया 20 ग्रेटर देन 15, अगर ऐसा होता है, ये ट्रू होता है, सो हम इनकी पोजीशन को चेंज कर देंगे, उसे बोलते हैं स्वैपिंग करेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, 15 ऊपर आ जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा, देन रिमेनिंग एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। ओके, क्लियर है। फिर हमने क्या करना है, सेकंड पोजीशन का एलिमेंट सेलेक्ट कर लेना है और उसकी कंपेयर करेंगे थर्ड एलिमेंट से। वही सेम रूल रहेगा, क्या 20 ग्रेटर देन 10 है, यस 10 राइट है, राइट है, तो इनकी पोजीशन भी चेंज कर दी जाएगी। ये हो जाएगा यहाँ पे 15 तक रहेगा, 10 पहुँच जाएगा 20 की जगह, 20 आ जाएगा 10 की जगह, 12 और 5 रिमेनिंग एलिमेंट अपनी जगह एज इट इज रहेंगे। ओके, क्लियर है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं मेरे पास, 5 एलिमेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप जब आएगा तो वहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे थर्ड पोजीशन को और कंपेयर करेंगे फोर्थ पोजीशन से। क्या 20 ग्रेटर देन है 12, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो यहाँ पे भी चेंज करेंगे 15, 10 एंड 12 ऊपर पहुँच जाएगा, 20 आ जाएगा नीचे, 5 अपनी जगह से रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम कंपेयर करेंगे फोर्थ एलिमेंट की फिफ्थ एलिमेंट से कंपेयर की जाएगी। सेम वही रूल रहेगा, क्या 20 ग्रेटर 5 है, यस राइट है, राइट है, तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा 15, 10, उसके बाद 12 और यहाँ पर आ जाएगा 5, लास्ट में पहुँच गया 20, लास्ट में 20 आ जाएगा। 20 आने के बाद जब इसके अंदर सभी एलिमेंट से कंपेयर हो जाएगी, उसको हम कह सकते हैं स्टेप 1, उसको हम कहते हैं स्टेप फर्स्ट, और उसको हम पास 1 भी कह सकते हैं, पास 1, कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो। स्टेप 1 की हमने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया, ये कहते हैं कि एक हमने एलिमेंट पास कर दिया जो सबसे बड़ा एलिमेंट था। अब यहाँ पे एक एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है कि जैसे एक स्टेप कंप्लीट हुआ है, मैंने ये एलिमेंट लिए थे सॉर्टिंग करने के लिए, और जब लास्ट एक स्टेप पूरा हुआ तो ये एलिमेंट बन के आए हैं। अब इसमें एक चीज़ देखना है कि जो इस एलिमेंट में सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट था, लार्जेस्ट एलिमेंट था, वो सबसे नीचे आ गया है। यही इसकी टेक्निक होती है। बबल सॉर्ट के अंदर जो सॉर्टिंग होती है एक्चुअली वो नीचे की साइड से, ये कह सकते हैं कि लास्ट साइड से ये
सॉर्टिंग करती जाती है लास्ट साइड से। और सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, वो सॉर्टिंग एलिमेंट को सॉर्ट करती है स्टार्टिंग से, वो कह सकते हैं कि ऊपर से, पहले यहाँ स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ आएगा, उस ग्रेटर यहाँ पाएगा, देन उस ग्रेटर यहाँ पाएगा, उस ग्रेटर यहाँ पाएगा। इसमें क्या है, इसमें रिवर्स है, एक स्टेप होने के बाद सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे नीचे आता है, और सिलेक्शन सॉर्ट में फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद सबसे छोटा एलिमेंट सबसे ऊपर पहुंचता है। ये इन दोनों में डिफरेंस है सॉर्टिंग करने का, अरेंज करने के तरीके में। ये बात क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो ये एलिमेंट है इनके ऊपर अप्लाई करना है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में ये रिमेनिंग एलिमेंट लिखते हैं 15, 10, 12, 5 एंड 20। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का नोट करनी है कि जब आपने एक स्टेप पूरा कर लिया है, लिस्ट का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट नीचे ले आए हैं, अब सेकंड स्टेप में जो कंपैरिजन होगी वो कंपैरिजन यहाँ तक होगी, क्योंकि इससे कंपैरिजन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बेवकूफ़ी है। जब आपने एक स्टेप पूरा कर लिया है, सबसे लार्ज एलिमेंट नीचे आ गया, तो उससे लार्जेस्ट कोई होगा ही नहीं, तो कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि स्वैपिंग होने का चांस ही नहीं बनेगा। तो अब जो स्वैपिंग होगी, मतलब जो कंपैरिजन होगा, वो फर्स्ट लेके n-1 हो जाएगा। तो कंपैरिजन कहाँ तक होनी है, कंपैरिजन होनी है यहाँ तक। चलिए स्टार्टिंग से ही प्रोसेस लगेगा, फर्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे और कंपेयर करेंगे सेकंड एलिमेंट से। क्या 15 ग्रेटर देन है 10 या नहीं है, बताओ। ग्रेटर देन है तो चेंज करेंगे, 10 ऊपर पहुंच जाएगा, 15 आ जाएगा नीचे। उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। अब 15 के कंपेयर करेंगे यहाँ पे 12 से, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो 10 अपनी जगह रहेगा, 12 ऊपर आ जाएगा, 15 आ जाएगा नीचे, और 5 रिमेनिंग एलिमेंट बच रहेगा। अब 15 की कंपेरिजन करेंगे 5 से। क्या 15 5 से ग्रेटर है, यस राइट है, राइट है, तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 15। इस एलिमेंट से कंपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप में लार्ज एलिमेंट को नीचे सेट कर दिया था। अब ये एलिमेंट आ गया है, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा, आ गया है 20। ये हमने एक स्टेप और कंप्लीट कर लिया है, इसको बोलेंगे स्टेप सेकंड, और कह सकते हैं पास 2। दोनों से आप कोई भी नाम यूज कर सकते हो। अब आता है इसके थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो हम रिमेनिंग एलिमेंट आए हैं उनको हम लिख लेते हैं 10, यहाँ पाएगा एक्चुअली 12, यहाँ पाएगा 12, 10, 12, 5, 15 और लास्ट में क्या है 20। दो स्टेप पूरे होने के बाद लिस्ट के दो सबसे बड़े एलिमेंट सबसे नीचे आ गए हैं। अब कंपैरिजन होगा n-2, यहाँ तक कंपैरिजन होगा इन दोनों के बीच में। स्टार्टिंग से कंपेयर करनी है वही, क्या 10 ग्रेटर देन है 12, ऐसा नहीं है। जब स्वैपिंग नहीं होगी, क्योंकि सेलेक्टेड एलिमेंट ग्रेटर नहीं है, तो नो स्वैपिंग एज इट इज रहेंगे 10, 12 एंड 5। अब 12 कंपेयर करनी है 5 से। क्या 12 5 से ग्रेटर है, ये इसका मतलब है 12 5 से ग्रेटर है, यस है, तो ये हो जाएगा 10, 5 और 12। इनसे कंपेयर करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप ऑलरेडी इनको सॉर्ट कर चुके। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 एंड 20। ये हमने स्टेप थर्ड कंप्लीट कर लिया है, स्टेप थर्ड कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जब स्टेप 4 पे आप अप्लाई करोगे, एलिमेंट क्या है 10, 5, 12, 15 एंड 20। कंपेरिजन होगा वो यहाँ तक कंपेरिजन होगा। 10 की कंपेयर आप किससे करोगे, 5 से करोगे। क्या 10 5 से ग्रेटर है, यस बिल्कुल है, ये हो जाएगा ऊपर 5 पहुँच जाएगा, 5, 10, 12, 15 एंड 20। और यहाँ तक कंपेयर करने की रिक्वायरमेंट है, हम लूप इस तरह सेट करेंगे, ये ऑटोमेटिक कंपेयर ही नहीं करेगा। अब ये स्टेप 4 भी कंप्लीट हो गया है, स्टेप 4, यहाँ पे स्टेप थर्ड कंप्लीट हो गया था। अब देखिए जब लास्ट स्टेप में हमने किया है, तो सबसे छोटा एलिमेंट, उसके बाद उसके बड़ा एलिमेंट, उसके बाद उसके बड़ा, उसके बड़ा, उसके बड़ा, तो ये आ गए हैं असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए जो प्रोसेस लिखा है और कंडीशन अप्लाई किया कि जो सेलेक्टेड एलिमेंट है अगर वो ग्रेटर है तो स्वैपिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो हम फिर चेक करें कि सेलेक्टेड एलिमेंट अगर स्मॉलर है, डिसेंडिंग के लिए है कि सेलेक्टेड एलिमेंट अगर स्मॉलर हुआ कंपेरिजन एलिमेंट से
तो तब स्वैप करेंगे। असेंडिंग में क्या चेक करते हैं कि सिलेक्ट एलिमेंट ग्रेटर है तो चेंज करो, डिसेंडिंग में इस बोलर चेक करते हैं। बस ये एक साइन का डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था इस साइन से असेंडिंग डिसेंडिंग डिसाइड हो जाता है। क्लियर है बात ये। अब यहाँ पे एक बात नोट करनी है, मैंने कितने एलिमेंट लिए थे, नंबर ऑफ एलिमेंट एन की वैल्यू क्या थी 5, और मैक्सिमम कितने स्टेप में सॉर्टिंग हो गई, स्टेप कितने हुए हैं पास 4, यानी कि स्टेप 4 तक कंप्लीट हो गया है। ये जो बबल सॉर्ट होती है एक्चुअली जब इसका हम लूप लगाते हैं तो n-1 लूप लगता है आउटर लूप, क्योंकि आउटर लूप काम करता है स्टेप्स के लिए, कितने स्टेप चलाने हैं। और जो इनर लूप होगा वो जैसे नीचे से लास्ट एलिमेंट आ गया था, उसके बाद इसको हमने इग्नोर करना है, ऐसे कंपेयर नहीं करनी, फिर इसमें लास्ट के 2 से कंपेयर नहीं करनी, इसमें लास्ट के 3 से कंपेयर नहीं करनी। तो इसके लिए लूप सेट कैसे करेंगे इनर लूप। अब इसका हम प्रॉपर प्रोग्राम बनाते हैं ताकि एग्जाम में आए और कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। प्रोसेस के बाद बनाते हैं बबल सॉर्ट का प्रोग्राम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 हेडर फाइल इंक्लूड करानी है, उसके बाद मेन फंक्शन में आता है इंट मेन, और हमने 5 एलिमेंट को सॉर्ट करना है। 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, या यूजर सभी एंटर कर लो आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से मैंने एरे का 5 एलिमेंट के लिए काम करना है, एक लीनियर लूप आने के लिए आई, एक जे, और जिसके थ्रू स्वैपिंग करेंगे वो हमने अज्यूम कर लिया टेम्परेबल। यूजर से 5 एलिमेंट एंटर कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे एंटर दी 5 एलिमेंट्स, एंटर दी 5 एलिमेंट्स। उसके बाद हम यहाँ पे लूप सेट करेंगे फॉर i = 0, i < 5 एंड i++। उसके बाद उसको हमने गेट करना होगा स्कैनफ के थ्रू, एरे के अंदर एलिमेंट गेट करा लेंगे 5 एलिमेंट जिनको हमने सॉर्ट करना है। ओके, फिर हमने यहाँ पे लिखना है सॉर्टिंग का प्रोसीजर। मैं यहाँ पे कमेंट ला देता हूँ ताकि ये समझा कि यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअली। सॉर्टिंग प्रोसीजर क्या लिखते हैं, सॉर्टिंग प्रोसीजर। सॉर्टिंग प्रोसीजर में हम यहाँ पे सेट करेंगे लूप, उसके लिए फॉर लूप सेट किया i = 0। अब यहाँ पे नोट करना है, जैसे मैंने सॉर्टिंग के लिए जो प्रोसेस लिखा था अभी बोर्ड पे, वहाँ पे नंबर लिए थे मैंने 5, और स्टेप कितने लगे थे इसके अंदर सोल्व होने के अंदर, ओनली 4 स्टेप में मैक्सिमम सॉर्ट हो जाती है बबल सॉर्ट। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लूप लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी साइज होगा उससे एक कम के लिए हम लूप सेट करेंगे। अगर आपके पास n एलिमेंट है यूज ले रखे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा n-1। ओके, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो लूप लगेगा इनर लूप। इनर लूप के अंदर j = 0, j < n-1 मतलब 4 माइनस यहाँ लिखा जाएगा i, और j हो जाएगा ++। ये लूप में चेंज आया है। फिर कंपेयर करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा a of j greater than a of j+1, j+1। अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पे स्वैपिंग का लॉजिक सेट करेंगे। यहाँ पर लॉजिक सेट करें स्वैपिंग का temp = a of j, और ये आ जाएगा a of j = a of j+1, और उसके बाद यहाँ पाएगा a of j+1 = temp। ये है इसके इंटरचेंज का लॉजिक। जब ये प्रोसेस के बाद सॉर्टिंग हो जाएगी तो हमने कंफर्म करने के लिए आउटपुट स्क्रीन पे इसको प्रिंट करा देंगे, और जिससे हमारे सामने उसका सॉर्टेड ऑर्डर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉर्टेड लिस्ट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सॉर्टेड लिस्ट, मैसेज आ जाएगा लिखा हुआ। और एरे के सभी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, मतलब ट्रेवर्सिंग करने के लिए 0 से लेके हम लूप लगाएंगे 5 तक, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं ना, 5 एलिमेंट है। और यहाँ पे प्रिंट करेंगे एरे का i वाला एलिमेंट, %d लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ प्रिंट होगा a of i। सिंपल है। अगर मैं आपको लास्ट वाले प्रोग्राम से कंपेयर करूँ, मतलब सिलेक्शन सोर्स को कंपेयर की जाए,
यहाँ तक का जो प्रोसेस था और ये वाला पूरा प्रोसेस एज इट इज सेम है। जो चेंज हुआ है ये सॉर्टिंग के जो लूप लगाए ना यहाँ पर चेंज है, अदरवाइज ये इनपुट वाला और प्रिंट वाला ये सेम रहेगा। सो आपको समझने वाली बात है ये, सिर्फ ये जो समझना है। क्लियर है? चलिए जब इसका कंप्लीट आउटपुट आएगा तो स्क्रीन पर लिखा आ जाएगा एंटर द 5 एलिमेंट्स, क्योंकि हमने ये मैसेज दिया हुआ है एंटर 5 एलिमेंट्स। एंटर 5 एलिमेंट्स का मैसेज आने के बाद अब यूजर ने क्या करना होगा, 5 एलिमेंट डालने हैं। हमारे पास एक एरे है, एरे का जो साइज है कितने एलिमेंट का है, वो है 5 एलिमेंट का। 0 से स्टार्ट होती है, 0 A1 A2 A3 एंड A4। ये बन गई A0, ये पोजीशन होगी एरे की A1, ये होगी एरे की A2 एंड ये होगी A3 और लास्ट में आ जाएगा A4। ये ऑटोमेटिक बन जाएगी। अब यूजर ने क्या करना है, इस मैसेज को पढ़ने के बाद जो स्क्रीन पे मिला है लूप प्रोग्राम में स्टार्ट हो गया है और ये एलिमेंट किस में आ जाएंगे, A0 पे, A1 पे, A2 पे, A3 पे, A4 पे। जैसे हमने प्रोसेस में ये एलिमेंट दिए थे 20, उसके बाद शायद 15 दिया था, 10, 12 और यहाँ पे शायद मेरे कंफर्म नहीं है 5 लेता है, जो भी होगा आई डोंट नो। ये एलिमेंट अगर देता है यूज़र, हमने एरे में एलिमेंट गेट कर लिए यूज़र के एलिमेंट, ये एलिमेंट आ जाएंगे एरे के अंदर। अब इन्हें सॉर्टिंग करने का जो लॉजिक है वो ये हमें समझना है, इस पर ध्यान देना आपको। चलिए आई स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से। आई का लूप नंबर ऑफ स्टेप के लिए है और जो ये कंपेरिजन होने की इसके एलिमेंट किससे कंपेयर हुई, इसकी इससे हो रही है, इसकी उससे, ये काम जो हो रहा है कंपेरिजन वाला वो हो रहा है जे के लूप से। और जे का लूप जो कंपेयर करता है पहले वो सभी एलिमेंट से कंपेयर करेगा 1 बाई 1 और जब लास्ट एलिमेंट सबसे नीचे आ जाएगा तो वो अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में 20 जब यहाँ पर आ जाएगा तो इससे कंपेयर नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है 4 माइनस आई। जब नेक्स्ट स्टेप आएगा तो एक स्टेप कम हो जाएगा, जब सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप आएगा तो 2 स्टेप कम हो जाएंगे। इसलिए ये लूप चलेगा 4 माइनस आई। यहाँ 4 क्या है, n-1। जितने भी आप नंबर ऑफ एलिमेंट लोगे उससे एक कम यहाँ पे आपको लगाना है, क्योंकि इसका जो लॉजिक है, प्रोसेस है, स्टेप्स है, वो एक स्टेप पहले ही कंप्लीट हो जाते हैं। ये बात क्लियर है? चलिए कैसे इसको पूरे प्रोग्राम को देख लेते हैं। आई स्टार्ट होता है 0 से, नीचे आगे जे स्टार्ट कहाँ से होगा, जे स्टार्ट होता है, ये भी 0 से स्टार्ट होता है। और इसकी कंडीशन क्या है, जे लेस देन 4 माइनस आई। 4 माइनस मतलब आई की वैल्यू क्या है 0, तो 4 माइनस 0 क्या बन जाएगा 4 ही, तो लूप चलेगा 4 टाइम। चलिए कंडीशन ट्रू है। कंपेयर किसमें कर रखी, ए जे की, ए जे प्लस 1 से कंपेयर कर रही, ये है जे, अगर आपको कन्फ्यूजन है ये है यहाँ पर जे, ए जे में कंपेयर कर रखे ए जे प्लस 1 के साथ, तो जे की वैल्यू क्या है 0। जे हमारा अगर यहाँ पे है तो जे प्लस हमारा यहाँ पे होना चाहिए। अब कंपेयर करो, ए जे की वैल्यू क्या है 20 और ए जे प्लस 1 में क्या होगा 15। क्या 20 ग्रेटर 15 है, देख लो। अगर ऐसा है तो ये लॉजिक स्वैप करेगा। टैम्प ले लिया एक वेरिएबल स्वैप करने के लिए, टैम्प में आ जाएगा एरे का 0, क्योंकि जे वैल्यू 0 है, एरे के 0 पे क्या है 20, टैम्प में आ जाएगा। फिर एरे का जे प्लस 1 मतलब ये 15, ये पहुंच जाएगा एरे के जे पे, ये हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15। उसके बाद टैम्प की वैल्यू पहुंच जाएगी एरे के जे प्लस 1 पे, यानी यहाँ पर आ जाएगी टैम्प की वैल्यू कितनी है 20 यहाँ पर आ जाएगा, इंटरचेंज करा दिया। उसके बाद ये जाएगा जे को लोग कंप्लीट करने, जे हो जाएगा 1। क्वेश्चन चेक करो, जे लेस देन 4 है, यस 4 है, लेस देन है, राइट है, तो ये नीचे आएगा। मैं इसको समझने के पर्पज से जे यहाँ पर आ गया 1 पे और जे प्लस 1 ऑटोमेटिक आगे पहुँच जाएगा। ये बात समझ में आ गई। जब जे 1 हो जाएगा तो जे 1 पर पहुँच गया और प्लस 1 कहाँ पहुँच जाएगा, ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। अब ए जे की कंपेयर ए जे प्लस 1 से हो रही है, यानी इस एलिमेंट की कंपेयर इससे कर रहे हैं। क्या 20 ग्रेटर है, यहाँ पे निकला है इस बार 10, यस ग्रेटर है, तो स्वैपिंग करेगा, 10 में इस बार आ जाएगा, फिर से 20 आ जाएगा। ए जे प्लस 1 की वैल्यू पहुँच जाएगी ए जे के पास, यहाँ पे देखो तो यहाँ पहुँच जाएगा 10 और ए जे प्लस 1 की जगह आ जाएगा 20, यहाँ पर 20 आ जाएगा। ये स्वैपिंग होगी इनके बाद में। फिर जे हो जाएगा 2 और कंडीशन चेक करो ट्रू है तो मैं यहाँ पे समझने के पर्पज से लिखता हूँ, जे नीचे आ गया और जे प्लस 1 पहुँच जाएगा एक आगे। कंडीशन चेक करो कि 20 ग्रेटर है ए जे प्लस 1 मतलब ए यहाँ पे 20 12 से ग्रेटर है, 12 से ग्रेटर है तो क्या होगा चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद वही सेम प्रोसेस है, ये एलिमेंट यहाँ पहुँच जाएगा, ये एलिमेंट यहाँ जाएगा इस स्वैपिंग लॉजिक से। तो देखता है कि टाइम में क्या आएगा 20, ए जे पर आ जाएगा ए जे प्लस 1, ये वैल्यू यहाँ पहुँच गई, 12 यहाँ पहुँच गया। उसके बाद ए जे प्लस 1 पर आ जाएगा टाइम, ये टाइम यहाँ पहुँच जाएगा, होगी स्वैपिंग यहाँ पे भी,
देन जे की वैल्यू हो जाएगी 3, आगे चलेगा ना जे 3 हो जाएगा। जब जे 3 हो गया तो जे आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे, तो +1 पहुंच जाएगा आगे। कंडीशन ट्रू है, जे अभी <4 है। अब यहाँ पे चेक करो, ए जे पे क्या है 20 और ए जे +1 पे क्या वैल्यू है 5। क्या 20 ग्रेटर 5 से है? यस, राइट है, राइट है, तो स्वैपिंग होगी, टाइम है तो 20 रह जाएगा। ए जे +1 पे क्या वैल्यू है 5, वो पहुंच जाएगा ए जे के पास, यहाँ पर 5 आ जाएगा और ए जे +1 पे पहुंच जाएगा टाइम, ये वैल्यू यहाँ पहुंच जाएगी, होगी स्वैपिंग। स्वैप होने के बाद अब जे की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 <4 है, नहीं है, तो लूप कंप्लीट हो गया और हमें आगे करना भी नहीं। अगर 4 पर ये कंडीशन ट्रू हो जाती, 4 पर अगर कंडीशन ट्रू हो जाती तो जे तो आ जाता यहाँ पे और जे +1 कहाँ जाता है? जे +1 यहाँ पर तो कोई इंडेक्स ही नहीं है, सो इसलिए ये लूप सेट किया हुआ है कि 4 इसलिए चल रखा है यहाँ पे। अगर यहाँ 5 लिखेंगे तो जे 4 होगा, फिर ए का जो 5 पोजीशन है वो तो इसके अंदर है ही नहीं ना, समझने बात। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 4 लिखा है। अगर n नंबर एलिमेंट है तो n-1 लिखा जाएगा और -i करेंगे। अब -i का रोल क्या होगा अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा। चलो जे की वैल्यू 4 होने पर लूप कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही एक स्टेप पूरा होता है तो सबसे बड़ा एलिमेंट इसमें कौन सा एलिमेंट था? इसमें 20 था, वो सबसे नीचे आ गया, जैसे हमने प्रोसेस में एनालाइज किया था। आगे ऐसे सेम। उसके बाद जाते हैं हम i++ करने, i के लिए हो जाएगी 1। कंडीशन ट्रू है, 1 <4 है, राइट है, राइट नीचे आ जाएंगे। जे की स्टार्टिंग फिर से हो जाएगी 0, क्योंकि जैसे लूप नीचे आएगा इसको स्टार्ट मिलेगा 0। कब तक चलेगा यहाँ देखना, जे <4 - i में कितना है 1, तो 4 - 1 बनता है 3। इस बार जे कहाँ तक पहुँचेगा? 3 तक पहुँचेगा, यहाँ तक, मतलब ये 3 पे इक्वल नहीं है तो इसकी कंपेरिजन इससे हो जाएगी, फिर उसके बाद लूप खत्म हो जाएगा। अभी इसमें कंपेरिजन नहीं होगी। अब देखते हैं पूरा प्रोसेस कैसे काम करेगा। चलिए, जब जे स्टार्ट हुआ 0 से, <3 है, राइट है, ए जे की कंपेयर ए जे +1 सॉरी है, ए जे पे क्या वैल्यू है? जे 0 से स्टार्ट हो गया तो जे +1 आगे चलेगा। अब यहाँ देते हैं, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू है 15 और ए जे +1 पे वैल्यू है 10। 15 10 से ग्रेटर है, यस ग्रेटर है, तो चेंज करो। ए जे की वैल्यू आ जाएगी टैंप में, ए जे की वैल्यू क्या है 15, इस बार टैंप में आएगा 15 और ए जे +1 पे क्या वैल्यू है 10, वो पहुँच जाएगी ए जे की जगह, ए जे की जगह 10 आ जाएगा और ए जे +1 की जगह आ जाएगा टैंप पहुँच जाएगा यहाँ पर, वैल्यू स्वैप कर दी इसने। उसके बाद जे को इंक्रीज करो, जे 1 हो जाएगा, अभी 3 से लेस देन है, तो जे 1 होते ही जे तो यहाँ से हट गया, वो आ जाएगा 1 पोजीशन पे और जे +1 आएगा यहाँ पे। कंपेयर करो, क्या 15 ग्रेटर है ए जे +1, ए जे टाइम क्या है 12, तो 12 से ग्रेटर है, राइट है, तो टाइम में क्या आ जाएगा ए जे, यानी कि 15 आएगा। ए जे की वैल्यू किस जगह पहुँच जाएगा? ए जे +1 की वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू पहुँच जाएगी यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 12 और ए जे +1 की वैल्यू चेंज होगा, टाइम की वैल्यू पहुँच जाएगी यहाँ पर हो जाएगा 15, होगी चेंज। आगे चलते हैं, जे कितना हो जाएगा 2 भी <3 है, राइट है, तो जब से जे 2 हो गया तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पहुँचेगा और जे +1 आगे पहुँच जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर है बात, जे +1 यहाँ पहुँच गया। अब ए जे की ए जे +1 से कंपेयर करो, मतलब 15 5 से ग्रेटर है, ये चेक करा कि 15 5 से ग्रेटर है। अगर ऐसा होता है तो चेंज करो, 15 टाइम में आ जाएगा, ए जे +1 ए जे पहुँच जाएगा, ये 5 यहाँ पहुँच जाएगा और ए जे +1 पर आ जाएगा टाइम, मतलब ये वैल्यू यहाँ पहुँच जाएगी, होगी स्वैपिंग। अब जैसे जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 होते ही 3 <3 नहीं है, लूप से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि वो लगा देते हैं तो फिर ये इसकी कंपेयर इससे करता। हमें फर्स्ट स्टेप में सबसे बड़ा एलिमेंट नीचे ला चुके थे, अब इससे कंपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे 4 - i लिखा हुआ है, यानी एक स्टेप ऑटोमेटिक कम हो गया। अब जो i वैल्यू 2 हो जाएगी तो 4 - 2 आ जाएगा, 2 स्टेप कम चलेगा। ये मेन यहाँ पर लॉजिक है लिखने का, यही रीज़न है कि आपने यहाँ पे 4 - i लिखना है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो n - 1 - i लिखा जाता है। ओके, क्लियर है। चलिए, अब i हो जाएगा 2 कंडीशन ट्रू है तो j की स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगी? j की स्टार्टिंग हो जाएगी 0 से दोबारा है और लूप चलेगा 4 - i में कितना वैल्यू है 2, तो लूप चलेगा 2 0 के लिए 1 के लिए। कंडीशन तो ट्रू है, तो j दोबारा से स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से हो जाएगा और j +1 चलेगा एक आगे। चलने के बाद अब चेक करो, कंपेयर करो, क्या ए जे ग्रेटर देन है ए जे +1 से? ए जे पे वैल्यू है 10,
10 क्या ग्रेटर है 12 से? ऐसा तो नहीं है। जब नहीं है तो स्वैपिंग भी नहीं होने की, इफ़ की फॉल्स होगी। कोई बात नहीं, आगे लूप चलता है। 1 हो गया, 1 लेस देन 2 है, राइट है। तो जब जे चेंज हो गया तो जे 1 पे आ गया, तो जे प्लस 1 कहाँ पहुँच जाएगा? 1 आ गया। कंडीशन ट्रू है, लेस देन 2 से। तो नीचे चेक करते हैं, ए जे पे वैल्यू क्या है इस टाइम? 12। तो ये इस बार कंपेयर करेगा 12 के साथ। किसी कंपेयर कर रहा है 5 में। क्या 12 5 से ग्रेटर है? बिल्कुल है। तो स्वैपिंग कर दो, टाइम में आ जाएगा ए जे पे कितना वैल्यू है? 12। और ए जे की वैल्यू पहुँची हो जाएगी किससे? ए जे प्लस वैल्यू से। ये वैल्यू यहाँ पहुँच जाएगी, 5 यहाँ आ जाएगा। 5 यहाँ जाने के बाद ए जे प्लस 1 पे क्या आ जाएगा? टैम। तो ये टैप यहाँ पहुँच जाएगा, ये वैल्यू होगी स्वैप। फिर जैसे जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 से लेस देन नहीं है, लूप कंप्लीट हो गया। अब ये जाएगा आई के पास, आई हो जाएगा 3। नीचे आएंगे तो जे की स्टार्टिंग किससे हो जाएगी? 0 से। और लूप चलेगा 4 माइनस आई, आई कितना है? 3। 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 1। जे स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से, तो कहाँ तक चलेगा? 1 टाइम। तो जे की वैल्यू जब 0 से स्टार्ट हो गई है तो जे यहाँ से चलेगा, जे प्लस 1 आ जाएगा, 1 आगे। ओके, जे प्लस यहाँ पर आ गया। अब कंपेयर करते हैं, क्या ए जे प्लस 1 से ग्रेटर है? ए जे पे क्या वैल्यू है? 10, यहाँ पर 10 है। और ए जे प्लस 1 पे क्या वैल्यू है? 5। ये तो ग्रेटर देन है, स्वैपिंग कर दो, 10 में आ जाएगा ए जे, मतलब इसमें आ जाएगा 10। और ए जे प्लस 1 की वैल्यू क्या है? ये पहुँच जाएगी ए जे की जगह, तो 10 की जगह पहुँच जाएगा 5, क्योंकि ए जे प्लस 1 पे क्या है? 5, यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ 5 आने के बाद फिर ए जे प्लस 1 पे जो पड़ा है 5, वो हट जाएगा, क्या आ जाएगी? टाइम की वैल्यू कितनी है? 10, यहाँ पर 10 आ जाएगा। और जैसे जे 1 हो जाएगा, 1 लेस देन 1 नहीं है, तो लूप कंप्लीट हो गया। अब जाएगा आई के पास, आई कितना हो गया? 4। तो ये भी लूप कंप्लीट हो गया है। 4 से लेस देन नहीं है, लूप सब आ गए। जब लूप सब आ रहे हैं, आप देखते हैं कि सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट है या नहीं है। क्लियर है? ये था इसका एग्जीक्यूट होने का प्रोसेस, ऐसे काम करता है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा लूप सब बाहर आने के बाद, आगे का प्रोग्राम क्या कर रहा है? यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है सॉर्टेड लिस्ट। यहाँ पे एक मैसेज आएगा सॉर्टेड लिस्ट, और उसके बाद ये सभी एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। लूप लगाया है स्टार्टिंग से 0 से लेकर लूप चलेगा 5 टाइम के लिए। अब प्रिंट करेगा A0 ये, फिर A1 A2 A3 A4, 5 लूप खत्म हो जाएगा। तो इमिडिएटली एंटर करते ही आपके सामने ये आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, और ये है मैं कराना था। दिस इज द सॉर्टेड लिस्ट। ये सॉर्टेड लिस्ट बन गई, एलिमेंट लिए थे, ये बन के आ गई है। क्लियर है बात? ये कौन से ऑर्डर में आई है? असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लाने हो तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल चेंज है। यहाँ पे आपको इसकी जगह लगाना है लेस देन। लेस देन लगते ही ये पूरा चेंज हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, आ जाएगा। और ये कैसे आएगा ये हम समझेंगे अभी प्रैक्टिकल के अंदर। ओके, क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं बबल सॉर्ट का प्रैक्टिकल, ये कैसे सॉर्टिंग करती है। बबल सॉर्ट का प्रोग्राम आने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ये हमें सॉफ्टवेयर ओपन करना होगा, TurboC++। फिर फाइल में जाएंगे, यहाँ से न्यू फाइल ले लेंगे और यहाँ पर प्रोग्राम टाइप करेंगे। इसमें सबसे पहले हेड फाइल इंक्लूड करनी है, #include stdio.h। सेकेंड हेड फाइल है conio.h। तो conio दोनों हेड फाइल लगाने के बाद इंट मेन फंक्शन में आ जाएंगे, और मेन फंक्शन में आने के बाद यहाँ पर हम एक एरे डिफाइन कर देंगे, जिसमें मैंने 5 एलिमेंट को साइज़ लिया था। आई लिया, केवल जे लिया था, और एक लिया था केवल हमने 10 स्वैपिंग करने के लिए 10। CLR फंक्शन लगाओ ताकि पिछले प्रोग्राम का आउटपुट ना आए, और एरे में एंटर कर लो एलिमेंट, एंटर दी 5 एलिमेंट्स, ये मैसेज दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे लूप सेट करेंगे फॉर i = 0, i < 5 एंड i++। स्कैनफ फंक्शन को डिफाइन कर देंगे, %g एड्रेस ऑफ a ऑफ i, इस तरह से। फिर हमने यहाँ पर कमेंट डाल दी सॉर्टिंग प्रोसीजर, ये कमेंट बन के आ जाएगी। और देन हमने क्या करना पड़ेगा, DURE, PROCEDURE, ये स्पेलिंग होती है।
नेक्स्ट फिर लूप लगाया था फॉर आई इक्वल 0 आई लेस देन 4, क्योंकि n-1 के लिए था। उसके बाद आई प्लस प्लस किया था। फिर हमने नेक्स्ट फॉर लूप लगाया था जे का, जे इक्वल 0 स्टार्ट किया था, जे लेस देन किया था 4 माइनस आई, उसके बाद जे प्लस प्लस। फिर यहाँ पर हमने इफ़ में चेक किया था, इफ़ ए जे ग्रेटर देन ए जे प्लस 1, सो हमने फिर करनी थी स्वैपिंग। टैम्प में डाल देंगे ए जे और उसके बाद ए जे में आ जाएगा ए जे इक्वल टू ए जे प्लस 1 और उसके बाद ए जे प्लस 1 पर किया था हमने टैम्प, ए जे प्लस 1 डाल दिया था हमने टैम्प। ये स्वैपिंग का लॉजिक है। उसके बाद ब्रेसेस बंद हो गए, लूप के बंद कर दिए। फिर हमने एक मैसेज प्रिंट किया था सॉर्टेड लिस्ट, जब सॉर्ट हो जाएगी तो स्क्रीन पर आ जाएंगे सभी एलिमेंट, सॉर्टेड लिस्ट। उसके लिए लूप सेट किया था फॉर आई इक्वल 0 आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। और यहाँ पर प्रिंट एफ के अंदर परसेंटेज डी लगा कर लाइन चेंज यहाँ पे एरे के एलिमेंट को प्रिंट करा दिया था, सिंपल। ये प्रोग्राम हमने बनाया था। उसके बनाने कंप्लीट के बाद रिटर्न 0, रिटर्न हो जाएगा 0, इसके अंदर आ जाएगा। और उसके बाद सेव कर लेते हैं इसको सेव कर लिया हमने बबल के नाम से, bubble.c। चेक करते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। रन में जाते हैं, कंपाइल करते हैं, ऑल्ट सी से कंपाइल हो जाएगा। ये इसमें एक एरर दिखाई है यहाँ पे, जे लेस देन 4 माइनस आई, कंट्रोल ऑफ रन कर दिया। इसे लिखा एंटर दी 5 एलिमेंट्स। हमने एलिमेंट दिए थे 20, उसके बाद एलिमेंट दिया था 15 एलिमेंट, उसके बाद 10 दिया था, फिर एलिमेंट 12 दिया था, उसके बाद दिया था 5। तो सॉर्टेड लिस्ट आ गई 5, 10, 12, 15 एंड 20। क्लियर है। अब इसको हम दोबारा रन करते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे ये हमने इफ़ कंडीशन लगाई ना, ये वाले यहाँ पे इफ़, इसमें जो साइन है ये ग्रेटर देन का, ये इसको मैं रिवर्स करता हूँ, इसकी जगह कर दे लेस देन। अब ये आ जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। वो एलिमेंट डालते हैं, पहला एलिमेंट डाल दिया मैंने 20, उसके बाद यहाँ पर एलिमेंट डाल देते हैं 15, उसके बाद एलिमेंट दिया था मैंने 10, फिर उसके बाद दिया था 12, उसके बाद दिया था 5। 20, 15, 12, 10 एंड 5 आगे। अब इस एलिमेंट चेंज कर लेते हैं, कुछ भी डाल दो, 10, 20, 30, 40 एंड 50 आगे के डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सिर्फ इस सिंबल से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर भी यहाँ पे ले आए हैं। तो यहाँ पर जो ये 4-1 है, ये n की वैल्यू है। अगर तुम चाहते हो कि एरे का साइज़ भी हम यूज़र से एंटर करें तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। एक n वेरिएबल ले लेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा के n वेरिएबल ले लेंगे और यूज़र से पूछ लेंगे प्रिंट एफ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एरे का साइज है तो 100, यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट एफ के अंदर एंटर दिस साइज ऑफ एरे मैक्स 100। ये हमने मैसेज दे दिया मैक्स 100 लिमिट है ये। उसके बाद उसको हमने गेट करना होगा स्कैनफ फंक्शन में। स्कैनफ फंक्शन लगा दिया, परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा n, साइज आ जाएगा n के अंदर। देन फिर हमने क्या करना होगा, जहाँ पे 5 लिखा है वहाँ पे करेंगे n, और जो सॉर्टिंग का होता है यहाँ आ जाएगा n-1 और यहाँ पर आ जाएगा n-1। और उसके बाद यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा n। और मैसेज जो दे रखा है ना एंटर 5 एलिमेंट का ये ऊपर, इसको हम परसेंटेज डी में कन्वर्ट कर देंगे, परसेंटेज डी, और यहाँ पे n की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, सिंपल। आगे नहीं लिखा है एंटर दिए, सेंटर हो गया एक्चुअली, ये ऐसा लग गया, वो तो ठीक हो जाएगा। मैंने एलिमेंट दे दिया इस बार 6, तो लिखा है 6 एलिमेंट्स। और एलिमेंट तो कुछ भी ये डाल दे, एलिमेंट इस तरह से डाल दिए, कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं इस तरह से। और मैंने एलिमेंट दे दिया ये 7, तो ये आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। असेंडिंग में लाने हैं, पहले तो हम ये ठीक कर लेते हैं मैसेज, ये एंटर हो जाएगा। असेंडिंग में लाने हैं तो इफ़ के अंदर जाइए, ये इफ़ लगा रखा है यहाँ पे, ये यहाँ पे इसको करते हैं ग्रेटर देन,
अभी पूछेगा साइज़, मैंने दिया इस बार साइज़ दे दिया, सपोज करो 8 दे दिया, फिर 8 एलिमेंट का मैसेज आ गया, आपने कोई भी एलिमेंट डाल दो अपने अकॉर्डिंग, इस तरह से कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं। तो ये आ गया सॉर्टेड ऑर्डर में, समझ आ गया। तो इस तरह से आपको खुद करना है प्रैक्टिकल, तो जिससे और भी क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।